जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर के द्वारा न्यू टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये टेस्ट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले 2 टेस्ट का ऑलरेडी डिस्कशन कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि ये न्यू टेस्ट है, न्यू पैटर्न के अनुसार है, न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, उसी के अनुसार ये टेस्ट को दिया जा रहा है। तो कंप्लीट टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। देखिए ये टेस्ट जो कि 19/6/2024 को ये टेस्ट हुआ था, तो इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले वाला टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं। चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। बताइए किसने मना कर दिया था। ध्यान रखिएगा किसने मना कर दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल जो कि अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को ही फांसी दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा। और काकोरी एक्शन या कांड एक ट्रेन डकैती थी। ध्यान रखिएगा, जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किस की घटना हुई थी। यह कब हुई थी घटना। यह घटना हुई थी 1910 में। कब हुई थी, 1910 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसमें 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति आरंभ की। किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा किसने किया था। यह किया था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। किसने किया था, लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसने भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना भी की और कृषि विभाग की स्थापना की, संख्या की सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। ध्यान रखिएगा। और 1872 में भारत में पहली बार जनगणना इसी के समय ही हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो था, बताइए वो था, ध्यान रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन। क्या था, फैजपुर अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1937 में हुआ था। और इनकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी। बोस्टन टी पार्टी क्या थी, तो यह थी चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना। क्या थी, अब चाय को समुद्र में फेंके जाने की घटना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये घटना घटी थी, ध्यान रखिएगा, 1773 में। कब घटी थी, 1773। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें याद रखिएगा कि अमेरिकी क्रांति के दौरान सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को यह घटना घटित हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूरा डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। पहला प्रमुख व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा, इसमें मॉन्टेस्क्यू। कौन था, मॉन्टेस्क्यू था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और उसने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कानून की आत्मा में फ्रांसीसी शासकों के देवत्व के अधिकार की कटु आलोचना किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह क्या था, तो एक जैन मतायु न्यायी था। ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित था। ध्यान रखिएगा। और पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना किया था और उसने अपना राजधानी बनाया था। और वह जैन
मतानुयायी था, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। और उदयन का संबंध हरेक वंश से था और उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या भी कर दी थी और मगध गद्दी का हासिल कर लिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहते हैं। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश को कहते हैं महादंड नायक। क्या कहते हैं, महादंड नायक कहते हैं न्यायाधीश को। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सेनापति को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, तो महाबलाधिकृत। क्या कहते हैं, महाबलाधिकृत, ध्यान रखिएगा, सेनापति को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलिस विभाग को सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दंडपाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दंडपाशिक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को महाछपटलिक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ क्या था। इसका अर्थ था कि बड़े प्रांतों के सूबेदार। क्या था अर्थ, बड़े प्रांतों के सूबेदार, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों पद शिवाजी के समय तक अस्थायी एवं अनुशांसिक नहीं थे, किंतु पेशवाओं के समय या शिवाजी के बाद ये पद क्या था, अनुवांशिक हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के विद्वान कवि धार्मिक रहते थे। यह रहते थे, ध्यान रखिएगा, यह सिंह विष्णु की राज्यसभा में, सिंह विष्णु की राज्यसभा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह दिया गया था चार्ल्स इलियट में। किसमें, चार्ल्स इलियट, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से अलग होकर नया प्रांत बना था और इसी में महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका प्रमुख थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था। किसने उठाया था, तो मुस्लिम लीग में उठाया गया था। किसमें, मुस्लिम लीग में उठाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये मुस्लिम लीग जो कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बिहार के पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया और सांप्रदायिक तनाव भी हुए थे इसमें। और इसी संदर्भ में सरदार पटेल ने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को पुलिस लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह किस वर्ष से मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह मनाया जाता है 2015 से। कब मनाया जाता है, 2015 से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान का निर्माता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करते चलिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के नए राज्यों के समक्ष बनाया गया। यह बनाया गया, ध्यान रखिएगा, यह बनाया गया 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 द्वारा लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा भी दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन जो कि आप लोगों को पता होगा कि 1975 द्वारा पूर्ण राज्य जो कि 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछले वर्गों के हेतु व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया? यह लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा, बीपी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? बीपी सिंह के द्वारा लागू किया गया है। और ये कब से लागू हुआ है? तो 1990 से, ध्यान रखिएगा। और इसे मंडल कमीशन के सिफारिश पर लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? यह किया गया, ध्यान रखिएगा, 350 क अनुच्छेद के तहत, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे, कौन थे? इसमें थी लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस वर्ष से केंद्र की राजनीतिक में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ? यह शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, 1996 से। कब शुरू हुआ? 1996 से, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी समय से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन का अस्थायी स्वरूप सामने आया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 3 वर्ष। कितनी हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और राज्य में प्रशासनिक तंत्र के असफल होने के आधार पर राज्यपाल के सिफारिश के उपरांत अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 243 आई में, 243 आई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 243 आई में क्या है? तो राज्य वित्त आयोग। और 243 क में पूछेगा तो ये राज्य निर्वाचन आयोग है। 243 जे में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा पंचायतों में लेखा परीक्षण है। और 243 जी का अगर पूछ देगा तो पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि VVPAT का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में किया गया? यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड में। कहाँ किया गया? नागालैंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? VVPAT का वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित हैं। क्या वर्णित हैं? तो इसमें वर्णित है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगर पूछेगा 312 तो अखिल भारतीय सेवाएं। अगर पूछेगा 320 तो ध्यान रखिएगा लोक सेवा आयोग के कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुरूपदर्शी में 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण होता है। कितना होता है? तो यह होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, ये केवल AC धारा के लिए। किसके? AC धारा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी होल की गति के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं P प्रकार के अर्धचालक। क्या कहते हैं? P प्रकार के अर्धचालक, ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है, ध्यान रखिएगा, यह बदलता है सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। किस में बदलता है? सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है? तो 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल अधिक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। यह कैसा प्रकाश, तो यह ध्यान रखिएगा, यह हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। अतः किरचॉफ के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ओरिस्कोप यानी ओटोस्कोप का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेशन, जो कि ये अंग्रेजी भाषा है। किसका? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि तुर्की भाषा का कौन कौन सा शब्द हो जाएगा। तो उर्दू, कैंची, चाकू, चेचक, कुर्ता, लाश, ये सभी तुर्की भाषा है। पुर्तगाली भाषा पूछेगा तो अलमारी, आल्पिन, कमीज़, कमरा, पपीता, बाल्टी, ये सभी पुर्तगाली भाषा है। अगर जापानी भाषा पूछेगा तो रिक्शा, सयोनारा, ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द इसमें कौन हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसको ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताश दत्तों में प्रत्यय बताइए। इसमें प्रत्यय हो जाएगा ताश दत्व, यानी लास्ट में क्या लगा है? त्वा इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी। प्रत्यय का कंप्लीट एक वीडियो डाल चुके हैं, जो कि वो एग्ज़ाम दौर के दौरान सिलेक्टेड क्वेश्चन किया गया है। लगभग उसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। प्रत्यय से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विलोम शब्द का डाल दिए हैं, शुद्ध शब्द का डाल दिए हैं, वो सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, लगभग 7-8 मिनट का होगा। कंप्लीट उसको देख लीजिएगा, वहाँ से 1-2 नंबर आप लोग का कंफर्म हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट जाकर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादल का परवाची शब्द बताइए। बादल का परवाची शब्द बताइए। क्या हो जाएगा? बादल का परवाची शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रयोद। क्या हो जाएगा? पयोद, जो कि ये क्या है? बादल का परवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि बादल के अन्य परवाची शब्द जैसे कि मेघ, घन, जलद, जलधर, वारिधर, उसके बाद वालाधर, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। अर्थ का विलोम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इति। क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आदि का अंत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अचरज। क्या हो जाएगा? अचरज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। इसमें शब्द हो जाएगा सहायता। क्या हो जाएगा? सहायता, ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ वीडियो पीडीएफ जो कि टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। तो कंप्लीट मैथ रीजनिंग का हम डाल देंगे उसका पीडीएफ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए जितने भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 48 नंबर से देखते हैं। मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, 6-7 क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप लोग आता होगा तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक बहुभुज में, क्या कह रहा है, ये भी मैथ का ही लग रहा है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 48वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रूपल हिमनद स्थित है। रूपल हिमनद स्थित है, यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय में। कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वडुवर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है, यह अवस्थित है तमिलनाडु में। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हीराकुंड एवं रेणुकुंड में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई है, यह की गई है, ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैटूर यानी तमिलनाडु तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कर्नाटक के बेलग्राम में नवीन एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली जो कि TWS की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1998 में। कब की गई थी? 1998। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सुनामी चेतावनी केंद्र को अलास्का, हवाई द्वीप तथा जापान में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है? तो ध्यान रखिएगा, ये कितना है? यह है 4.28 प्रकाश वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लगाई गई तो आर्द्रता एवं संघनन से होता है? इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, मध्य मंडल में। कहाँ होता है? ये मध्य मंडल में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और यहाँ से याद रखिएगा, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड जो कि इस मंडल में आने के पर जल जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है, यह किया जाता है भूमध्य सागरीय देश में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट वाला क्वेश्चन आ गया, मिलान करने वाला। कह रहा है कि सूची मिलान करें जिसमें एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि उत्तरी बिंदु में जो कि ये हो जाएगा चिलिस्किन अंतरीप। क्या हो जाएगा? चिलिस्किन अंतरीप। देखिए एक का सी किस में दिख रहा है? एक का सी इसमें नहीं है, एक का सी इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। उसके बाद दक्षिणी बिंदु जो कि ये हो जाएगा बाबा अंतरीप। क्या हो जाएगा? बाबा अंतरीप, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दूसरा के ए इसमें नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। और यहाँ से आप लोग बना लीजिए पूर्वी बिंदु जो कि ये हो जाएगा तंजुग पियाई, और ये हो जाएगा पश्चिमी बिंदु जो कि डेजनेव अंतरिम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बताइए कौन है? यह हो जाएगा मुंगेर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 1000 पर कितना है? तो ध्यान रखिएगा 1000 पर 876। और सबसे अधिक लिंगानुपात ध्यान रखिएगा कहाँ है? सबसे अधिक है गोपालगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, जिसमें ध्यान रखिएगा इसमें 1021 है। किसमें? 1021, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? यह किया जाता है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक हिमालय से निकली हुई नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्थियोलॉजी का संबंध बताइए किससे है? यह संबंध है, ध्यान रखिएगा, मछलियों के अध्ययन से। किससे संबंधित है? मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। अगर पूछ देगा कीटों के अध्ययन जो कि ये हो जाएगा एंटेमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ओफियोलॉजी जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है, और सौरोलॉजी जिसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, यह बनी होती है, बताइए किससे बनी होती है? बताइए तो, यह किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकन से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नहीं, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और कवक की कोशिका भित्ति जो कि काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह मैग्नीज के कमी से होता है। किसके? मैग्नीज के कमी से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगर पूछेगा कि धान का खैरा रोग किस कमी से होता है, किस तत्व की कमी से? तो जिंक के कमी से। उसके बाद फूल गोभी का वी पटेल रोग जो कि मॉलीब्लेडम नामक से होता है, ध्यान रखिएगा, मॉलीब्लेडनम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? वसा का भंडारण जो कि यह होता है, ध्यान रखिएगा, एडीपोस ऊतक में। कहाँ होता है? एडीपोस ऊतक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? यह संक्रमित करता है मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को, ब्रेन को यह करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और ये कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस के एक मच्छर जनित वायरस है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? यह 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो कि अकशेरुकी नहीं होती है? इसमें नहीं होती है संसरीप जो कि कशेरुकी होती है, ध्यान रखिएगा, सरीसृप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? पाचक एंजाइम जो कि यह किसमें विद्यमान होते हैं? यह विद्यमान होते हैं, ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम में। किसमें? लाइसोसोम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लाइसोसोम को ही आत्मघाती थैला या आत्महत्या का थैली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम जिसमें प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही 38 एटीपी बनता है, जिससे 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और सभी किससे बनता है? तो उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, यानी बताना है इसमें कोई गलत है, गलत को पहचान करना है। बताइए, यह इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ये विटामिन के बाजपन, ये सुमेलित गलत हो जाएगा। बाजपन की समस्या किसमें होती है? विटामिन ई में होती है। किसमें? विटामिन ए में। और बेरी में क्या होता है? थायमिन। विटामिन डी में सूखा रोग होता है। और नियासिन जो कि पुलाग्रह। ये सभी सही है, बिल्कुल ये वाला गलत है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया था? इन्होंने 1905 में विकसित किया था। कब किया था? 1905 में, ध्यान रखिएगा। और ये लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? यह की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1995 में। कब की गई थी? 1995। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकी कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार हैं? यह कहाँ के हैं? यह है जापान का। कहाँ के? जापान का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? यह किया गया 2015 में। कब प्रारंभ किया गया? 2015 में, ध्यान रखिएगा। और ये योजना 18 से 50 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, RN मल्होत्रा के द्वारा।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो साख सृजन का कार्य करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जनता से जमा स्वीकार करते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? पहला बैंक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, अवध कमर्शियल बैंक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और यह 1881 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और देश में प्रारंभ पहला बैंक भी माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक जो कि पीएनबी को माना जाता है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किया किस समिति ने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या होती है 2n²। कितना होता है? 2n²। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, और किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? इसमें किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। क्या होता है? KNO3। और इसका प्रयोग गन पाउडर बनाने में किया जाता है, आतिशबाजी में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? उदाहरण इसमें देखिए सभी सही दिख रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग, क्लोरीन का विघटन, प्रकाश का संश्लेषण क्रिया, ये सभी सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है। इसमें बताना है एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा क्रायोलाइट, जिसका सूत्र होता है Na3Al6। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम का अयस्क जो कि बोरेक्स होता है, मैग्नीशियम का अयस्क जो कि कार्नेलाइट होता है, कॉपर का मैलेकाइट होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रायोलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। मानव शरीर में विल्सन रोग जो कि यह होता है तांबा की मात्रा अधिक बढ़ने से यह हो जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड्डियों अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव होता है। इसमें मुख्य अवयव क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो फिगर वालों को आप लोग आसानी से देखकर बता सकते हैं। कह रहा है कि दी गई 4 उत्तर आकृति में कौन सी दी गई आकृति सही प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण में AB की स्थिति पर रखा गया है। ये दर्पण दिया गया है, इसमें बताना है इसमें कौन सही होगा। सही अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि अगर इसमें दर्पण में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, और ये जो गोला है ये गोला नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रीजनिंग का देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए, इसमें किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के अनुसार उसी पैटर्न पर इसको बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कैसे बनाया गया है। इस देखिए क्या किया गया है, ये कर दिया गया है। देखिए इसको ये कर दिया गया है। देखिए 4 × 9 कर दिया गया है, और इक्वल टू क्या कहते हैं? 6 का स्क्वायर।
6 का स्क्वायर, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा, अब बराबर 20 का स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना 25। इसका सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इस सभी का आप लोग को दे दिया जाएगा PDF। इसको बनाने के लिए आप लोग को प्लेस वैल्यू याद रहना होगा, तभी बनेगा ये। और ये आकृति वाला है, इसको तो आसानी से आप लोग देखकर बना सकते हैं। कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में श्रृंखला को पूरा करेगी। देखिए पहले ये कहाँ गया है, पहले ये ऊपर के गया है, फिर इधर गया है, फिर नीचे गया है, तो फिर ये इधर आएगा। तो इसमें देखिए कौन सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा D, क्योंकि फिगर में आसानी से इसमें दे दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये सभी रीजनिंग का ही है, इसका आप लोग सोल्यूशन PDF डाल दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी बना सकते हैं। कह रहा है कि एक विशेष कोड में इतना का इतना अर्थ है और इतना का इतना अर्थ है, तो इतना का अर्थ होगा। तो इसमें बताना है कि स्टेनी शब्द का कोड क्या होगा। स्टेनी का बताइए क्या हो जाएगा, स्टेनी का आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। इसको भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि साबुन किसका सोडियम लवण है। साबुन जो कि एस्टेरिक अम्ल का है, किसका, एस्टेरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूज द एरर इफ एनी द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन B हो जाएगा, मच। क्या हो जाएगा, मच। इसमें यही गलत है, मच नहीं होगा, इसमें मस्ट होगा। क्या होगा, मच नहीं होगा, मस्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, मस्ट पॉपुलर जो कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है इसका एनोनिम्स बताना है। क्या बताया, एनोनिम्स। इसका अर्थ क्या है, देखिए यहाँ शब्द दिया गया है। कह रहा है कि लेनियंसी। क्या है, लेनियंसी। इसका हिंदी अर्थ होता है उदारता या कोमल। इसी का बताना है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, स्टर्नेस। क्या हो जाएगा, स्टर्नेस। इसका अर्थ हो जाएगा कठोर या दृढ़। सिंपली इसको उल्टा कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी इसमें कौन गलत है। गलत इसमें हो जाएगा पिज्जा। क्या हो जाएगा, पिज्जा। करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, इंटमोलॉजी। क्या हो जाएगा, इंटमोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इसमें भी एनोनिम्स बताना है। प्लेसिड। प्लेसिड का अर्थ होता है शांत, और इसका बताना है एनोनिम्स। इसका एनोनिम्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा टुर्बुलेंट। टुर्बुलेंट यानी उपद्रवी। क्या हो जाएगा, उपद्रवी। उपद्रवी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है कि आई किकेड द बॉल। आई किकेड द बॉल, इसको चेंज कर दीजिए, सिंपली इसको पलट देना है। द बॉल वाज किकेड बाई मी। द बॉल वाज किकेड बाई मी। इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसमें बताना है। कह रहा है कि लेट अस गो। लेट अस गो। लेट अस गो में क्या लगेगा, तो इसमें लगेगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन A हो जाएगा, सेल बी। क्या लगेगा, सेल बी लगेगा। चलिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया। यह जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा,
राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना, इसका अर्थ यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और इसका उद्देश्य यही है कि अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, गुलमर्ग में। कहाँ हुआ था? गुलमर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और गुलमर्ग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और इसका शुभंकर हेम तेंदुआ थे। कौन थे? शुभंकर हेम तेंदुआ। और जम्मू कश्मीर ने जो कि 26 स्वर्ण और 25 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान कार्ड भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी का सत्यापन किया गया है? यह सत्यापन किया गया है 22 करोड़। कितने लोगों को? 22 करोड़। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र को चालू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? यह दिया गया है, ध्यान रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को। किसे? नरगिस मोहम्मदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानव अधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर हम लोग का 3 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 2 सेट करा दिए हैं। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पता होगा कि ये न्यू टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? न्यू टेस्ट है, जो कि ये जून से ही स्टार्ट हुआ है। इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले से। चैनल पर नए होंगे तब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले सभी सेट आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। और ध्यान रहे, जो खान सर के द्वारा टॉनिक वेज चलाया गया था, उसका कंप्लीट मैराथन वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसको एक बार कंप्लीट देख लेते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चन आप लोग को उसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और जो प्रदीप सर यानी कौटिल्य जीएस एकेडमी प्रदीप सर के द्वारा जो क्वेश्चन कराया गया था बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच, जिसमें 1111 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए थे, जो कि न्यू पैटर्न पर बिल्कुल आधारित था। उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग का मैराथन डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। 2 वीडियो देख लीजिए और टेस्ट लगाते रहिए, उसके बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। कंप्लीट आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।